इस सेट्स में हम लोग आगे मूव करते हैं। और सेट्स में अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में, रोस्टर फॉर्म के बारे में। सेट्स क्या होते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ी है आपने, रोस्टर फॉर्म पढ़ी है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स, है ना। सेट्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, टाइप्स। एक मैंने आपको बताया था लास्ट टर्न पे, है ना। सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले आता है एम्प्टी सेट, जिसको हम और डिफरेंट डिफरेंट नेम से भी बोलते हैं। ऑल्सो कॉल्ड वाइट सेट, ऑल्सो कॉल्ड नल सेट। ठीक है, ये नेम से क्लियर हो रहा है कि ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, है ना। इट्स सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स, सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल दूं, इसको डिनोट करते हैं फाई से, है ना। डिनोटेड बाई फाई, या फिर एस करके भी छोड़ देते हैं, नो एलिमेंट। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं एम्प्टी सेट। जैसे मैं आपसे बोलूं, फाइंड कलेक्शन ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड कलेक्शन ऑफ रियल रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन। तो आपको पता है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज 0, तो इसके दो हमारे क्या आएंगे, एक्स स्क्वायर इज -4, जो इसके रूट्स आएंगे वो प्लस -2y आएंगे। इसमें एक भी रियल नहीं है, दोनों क्या हमारे इमेजिनरी पार्ट हैं ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल कॉमर्स स्टूडेंट्स, है ना, इन साइंस सेक्शन। अब आप बताइए, ठीक है, साइंस का सेक्शन होगा, है ना, तो वहाँ पे कॉमर्स के बच्चे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, साइंस सेक्शन छोड़ते हैं, इन्हें फिजिक्स क्लास बोल देते हैं, इन्हें फिजिक्स क्लास ऑफ क्लास 11th। भाई वहाँ वो कुछ बच्चे कॉमर्स के मैथ्स भी पढ़ते हैं, है ना। तो अगर मैं बोलूँ कलेक्शन ऑफ ऑल कॉमर्स स्टूडेंट्स इन फिजिक्स क्लास ऑफ क्लास 11th, तो आपको पता है कि यहाँ पे कोई भी कॉमन बच्चा नहीं आएगा। तो ये सेट क्या हो गया हमारा, एम्प्टी सेट हो गया, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो उसको फाई से नोट करते हैं हम लोग, फाई, दिस इज फाई। ठीक है, फिर होते हमारे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। आपको नेम से क्लियर होगा, है ना। इफ यू कैन काउंट एलिमेंट्स, इफ यू कैन count elements, then it will be finite. If we can't count, we cannot count अगर नहीं कर पाएंगे वहाँ पे बहुत सारे हैं, तो that will be infinite set। ठीक है, फाइनाइट कुछ भी हो सकता है। 1 3 5, जैसे ये एक सेट हो गया, वी हैव 1 3 5 7, तो इसमें हम काउंट कर सकते हैं टोटल 4 नंबर्स। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्यों? अब सोचिए, आप अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, है ना। या मैं बोलूँ आपसे सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना। आप सोचिए, आप रियल नंबर्स बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये सेट्स कैसे हो गए हमारे, ये हमारे इनफाइनाइट सेट हो गए। ठीक है, तो जहाँ पे नंबर्स को आप काउंट कर सकते हो तो दैट इज़ फाइनाइट सेट। आप नंबर को काउंट नहीं कर पाओगे तो दैट विल बी इनफाइनाइट सेट।
ठीक है। फिर अगली बात आती है इसमें, फाइनाइट सेट में एक बात और होती है, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट और कार्डिनल नंबर भी इनको बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। किसी सेट में जो टोटल नंबर्स होते हैं, टोटल एलिमेंट्स होते हैं, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। फॉर एग्जांपल एक सेट में लिखता हूँ A इज इक्वल टू 1 2 4 5 6, ये मैंने कुछ सेट लिख दिया, दिस इज सेट। ठीक है, 1 2 4 5, ठीक है, ये डिविजर्स हैं, है ना, 20 के डिविजर्स हो गए। अब आपसे पूछूं कि इसका कार्डिनल नंबर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है, तो उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं NA। कितने एलिमेंट्स टोटल? 4 एलिमेंट्स, तो हम ऐसे लिखेंगे NA इज 4। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक सेट B है मेरे पास, X इज सच दैट X इज इवन प्राइम नंबर। आप बताइए, आप X इज इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको पता है 2 भी एक प्राइम नंबर होता है, 2 3 5 7। तो इसमें कौन एलिमेंट आएगा? X इज सच दैट X इज इवन प्राइम नंबर। तो एक ही नंबर होता है हमारे पास, कौन होता है? 2 होता है। तो मैं आपसे पूछूं इसका कार्डिनल नंबर कितना है, तो आप लिखेंगे NB। N का मतलब नंबर्स ऑफ एलिमेंट, है ना, NB, तो दैट विल बी 1। ठीक है, तो ये हमारे हो गए फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट एंड कार्डिनल नंबर। फिर आता है इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है सेम कार्डिनल नंबर, मतलब उसमें सेम वो होंगे, नंबर्स होंगे, ठीक है, बट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है। इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट। उसको ऐसे लिखते हैं इफ। ये इफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। इफ अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इफ एंड ओनली इफ NA इज इक्वल टू NB, मतलब जितने एलिमेंट्स A में हैं एग्जैक्टली उतने एलिमेंट्स किस में होने चाहिए? B में होने चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सेट ले लेता हूँ 3 4, ठीक है, और एक और मैं लेता हूँ X इज सच दैट X स्क्वायर इज 4। ठीक है, ये हमारी रोस्टर फॉर्म है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं, NA इज 2। ये कौन सी फॉर्म है हमारी? दिस सेट बिल्डर फॉर्म। ये एक सेट भी है। तो आपको पता है X इज सच दैट X स्क्वायर इज 4। तो इसको अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो आई हैव -2 and 2, है ना। X स्क्वायर इज 4 का मतलब हो गया इसमें 2 एलिमेंट्स हो गए, -2 and 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे तो 2 आ रहे हैं यहाँ पे, तो NB इज 2। अब आप देख रहे हैं कि NA इज इक्वल टू NB। अगर NA इज इक्वल टू NB हो गया तो सेट्स कैसे हो गए? दे आर इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, कुछ भी आप लिख सकते हो, बस नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे लिखा है 1 2 3, दिस सेट A 1 2 3, okay, and we have this is set A 1 2 3 and set B A B C। तो यहाँ पे कितना है इसका कार्डिनल नंबर? 3 एलिमेंट्स, और B में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये दोनों क्या हो गए हमारे? दे आर इक्विवेलेंट सेट्स। जैसे एक सेट में लिख दूँ दिस इज सेट A 1, ठीक है,
मैं एक सेट बी लिख लेता हूँ 2 2 2। तो इसका मतलब पता क्या हुआ, सेट्स में एलिमेंट डिफरेंट होते हैं, तो अगर 2 2 2 लिखा है इसका मतलब 2 ही हुआ। तो अगर आपसे पूछता है ए और बी का कार्डिनल नंबर कितना है, इसका कार्डिनल नंबर तो आपको पता है 1 है, इसका भी 1 ही होगा क्योंकि हम एक एलिमेंट को एक ही बार काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एन ए इज इक्वल टू एन बी इज इक्वल टू 1 है, तो ये दोनों भी क्या हैं, दे आर इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, देन वी हैव इक्वल सेट्स, देन वी हैव इक्वल सेट्स। ठीक है, व्हाट आर इक्वल सेट्स, सेम कार्ड मतलब सेम एलिमेंट्स बेसिकली, है ना। इनको हम ऐसे लिखते हैं ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, इफ मतलब इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो मेंबर ऑफ बी एंड वाइस वर्सा, है ना। मतलब दोनों के सेट बराबर हो गए बेसिकली, है ना, या ऐसा बोलते हैं और सिंपल वे में बोल देते हैं सेम एलिमेंट्स एंड सेम, अगर सेम एलिमेंट्स हो गए तो कार्डिनल नंबर भी सेम होना चाहिए एंड सेम कार्डिनल नंबर। अगर ऐसा है तो हम सेट्स को क्या बोलेंगे, उन सेट्स को हम बोलेंगे सेम एलिमेंट्स एंड सेम कार्डिनल नंबर, तो वो इक्वल सेट्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक सेट मैंने लिख दिया ए 4 8 12 16 और एक और सेट लिख दिया मैंने 8 4 16 एंड 18। ठीक है, मैं इन दो सेट की बात करता हूँ। ठीक है, और एक और सेट की बात करता हूँ मैं। ये एक एग्जांपल मैंने लिया, दिस इज फर्स्ट एग्जांपल, दिस इज सेट बी। ठीक है, वन मोर एग्जांपल, this is the first example. In second example we have x is such that x is a, अब मैं ये एग्जांपल से आपको क्लियर कर रहा हूँ, इक्विवेलेंट एंड इक्वल सेट मल्टीपल ऑफ 10, ये एक सेट हो गया, एंड b इज ए सेट 10 15 20 25 एंड 30। ठीक है, नहीं 10 एक्स ए मल्टीपल ऑफ 10 एंड बी इज ए सेट 10 20 30 एंड 40 so on। ठीक है, अब इसमें क्या होगा बताइए, ये दोनों सेट कैसे हैं, 4 8 12 16 8 4 16 18, इनमें क्या है बताइए, ये इक्वल सेट है, इक्विवेलेंट सेट्स हैं। ये सेट इक्वल होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, सोचिए आप, इनमें एलिमेंट सेम है, तो जो फर्स्ट है ये कौन से सेट है हमारे, दे आर इक्विवेलेंट सेट्स। एंड अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो ये दोनों क्या हो गए, इज ए मल्टीपल ऑफ 10 एंड बी इज 10 20 30 40, तो ये हमारे कैसे सेट्स हो गए, ये हमारे दोनों इक्वल सेट्स हो गए।